ऑलमोस्ट भारत में अभी 8 करोड़ लोग एसआईपी करते हैं। 8 करोड़। ये नंबर सुनकर लगता है कि इंडिया फाइनली फाइनेंशियली अवेयर हो रहा है। और हां, हो रहा है। लेकिन एक और नंबर है जो कोई नहीं बताता। इन 8 करोड़ लोगों में से 90% के 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए नहीं होंगे। 1 करोड़ रुपए नहीं। उनकी एसआईपी चलेगी, हर महीने पैसा कटेगा, कैलकुलेटर भी 1 करोड़ रुपए दिखाएगा, फिर भी नहीं होगा। और सबसे बुरी बात, इन्हें पता भी नहीं। आज मैं आपको वो 5 रीजंस बताऊंगा जो आपका एसआईपी कैलकुलेटर कभी नहीं बताता। वो रीजंस जो क्वाइटली, साइलेंटली आपके 1 करोड़ रुपए को 1 करोड़ रुपए नहीं रहने देते। और हां, रीजन नंबर 5 सबसे डेंजरस है और इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। वो बाद में। आप एक सेकंड के लिए अपने आप के बारे में सोचिए। आप पे शायद आपने 6 महीने पहले एसआईपी शुरू की, या 2 साल पहले, या अभी शुरू करने का प्लान कर रहे हो। आपने कैलकुलेटर खोला, 5,000 रुपये पर मंथ डाला, 30 साल, 12% रिटर्न्स। कैलकुलेटर ने बोला कि यू 8.76 करोड़ रुपए। आपने सोचा हो जाएगा, और फिर आप कंफर्टेबल हो गए, एसआईपी सेट कर दी, ऑटो डेबिट लगा दिया, डन। यही प्रॉब्लम है। वो कैलकुलेटर आपका दोस्त नहीं है। वो आपको एक सैनिटाइज्ड, आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ रियलिटी दिखाता है। सा टैक्सेस नहीं बताता, इन्फ्लेशन नहीं बताता, इनकम, और ये नहीं बताता कि आप खुद क्या करोगे जब मार्केट 40% नीचे जाएगा। आज हम वो सब बात करेंगे। मैं अरसलान हूं और ये है मनी टॉक्स, जहां पैसों के बारे में वो बातें होती हैं जो कोई नहीं करता। अगर आप पहली बार यहां आ रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। हर हफ्ते एक ऑनेस्ट मनी कॉन्वर्सेशन, नो हाइप, नो गिमिक्स, सिर्फ वो बात जो एक्चुअली काम करती है। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हो, आज की वीडियो सेव कर लो। ये वो वीडियो है जो आप अपने हर दोस्त को शेयर करोगे जो एसआईपी करता है। चलते हैं, पहले ये समझते हैं कि असली प्रॉब्लम कहां है। जब आप कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर खोलो, ग्रो हो, ज़ीरोधा हो, कोई भी, वो एग्जैक्टली 3 चीजें मानता है। 1, आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते रहोगे हर महीने, बिना फेल किए, 30 साल तक। 2, रिटर्न्स 12% रहेंगे हर साल, एग्जैक्टली। 3, जो पैसा बनेगा वो पूरा आपका होगा, कोई टैक्स नहीं, कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं। इन तीनों अजम्पशंस में से एक भी रियल लाइफ में 100% ट्रू नहीं होता, एक भी नहीं। और यही गैप है कैलकुलेटर की दुनिया और आपकी रियल जिंदगी के बीच, जो आपके 1 करोड़ रुपए ड्रीम को क्वाइटली तोड़ता रहता है। तो चलते हैं रीजंस पे। रीजन नंबर 1, आपने इन्फ्लेशन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। मैं जानता हूं ये बोरिंग लगता है, इन्फ्लेशन तो होता रहता है यार। हां, लेकिन क्या आपको पता है इन्फ्लेशन आपके 1 करोड़ रुपए के साथ एग्जैक्टली क्या करता है? चलते हैं मैथ पे। आज का साल 2025 है। आप 5,000 रुपए एसआईपी शुरू करते हो। 30 साल बाद 2055 में कॉर्पस बनता है 1.76 करोड़ रुपए। कैलकुलेटर ने यह दिखाया, सही है, मैथ करेक्ट है। अब एक काम कीजिए, इंडिया की एवरेज इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली 5 से 6% रही है। मैं कंजर्वेटिव लूंगा, सिर्फ 5%। 1.76 करोड़ रुपए को 30 साल 5% इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करो। आज की परचेजिंग पावर में वो 1.76 करोड़ रुपए सिर्फ 40 लाख रुपए के बराबर है। 40 लाख रुपए। आप 30 साल इन्वेस्ट करते हो, 5,000 रुपए हर महीने, डिसिप्लिन के साथ, बिना एक महीना स्किप किए। और रिजल्ट? आज की वैल्यू में 40 लाख रुपए। आपको लगता है ये रिटायरमेंट के लिए इनफ है? आप खुद सोचिए,
एक कैरेक्टर से मिलिए, समीर, 28 साल का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 5,000 रुपए एसआईपी शुरू की 2 साल पहले। कैलकुलेटर ने 1.76 करोड़ रुपए दिखाया। समीर सॉर्टेड फील करता है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, फ्यूचर सेट है। लेकिन समीर ने कभी यह नहीं सोचा कि 2055 में 1.76 करोड़ रुपए में वो क्या खरीदेगा। आज जिस चीज के लिए 10,000 रुपए चाहिए, 2055 में वो चीज 43,000 रुपए की होगी। सेम आइटम, सिर्फ 30 साल बाद। तो रीजन एक का फिक्स क्या है? अपना टारगेट अमाउंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रखिए। अगर आज आप 1 करोड़ रुपए की जिंदगी चाहते हैं, तो 30 साल बाद आपको 4 से 5 करोड़ रुपए चाहिए। उसी हिसाब से अपना एसआईपी अमाउंट कैलकुलेट करिए। कैलकुलेटर एक टूल है, वो पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। दिस इज द मिस्टेक एवरीवन मेक्स। रीजन नंबर 2, आपकी एसआईपी अमाउंट कभी नहीं बढ़ी। आपने 5 साल पहले 3,000 रुपए की एसआईपी शुरू की थी। सैलरी तब 28,000 रुपए थी। आज सैलरी 55,000 रुपए है। एसआईपी अभी भी 3,000 रुपए। ये एक साइलेंट मिस्टेक है। सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन एसआईपी वही रहती है। इसका क्या इंपैक्ट होता है, रियल नंबर्स में देखते हैं। 5,000 रुपए एसआईपी, 30 साल, 12% रिटर्न्स, बनता है 1.76 करोड़ रुपए। अब अगर आप हर साल सिर्फ 10% स्टेप अप करो, मतलब पहले साल 5,000 रुपए, दूसरे साल 5,500 रुपए, तीसरे साल 6,050 रुपए, 10% इंक्रीज सिर्फ। सेम 30 साल में कॉर्पस होगा 5.8 करोड़ रुपए। 1.76 करोड़ रुपए वर्सेस 5.8 करोड़ रुपए। सिर्फ एक 10% एनुअल स्टेप अप से 3 गुना ज्यादा। ये स्टेप अप एसआईपी है, और ये एक चीज आपके 1 करोड़ रुपए टारगेट को 5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर सकती है, बिना आपकी लाइफस्टाइल में कोई बड़ा सैक्रिफाइस किए। लॉजिक सिंपल है। जैसे आपकी सैलरी ग्रो करती है, आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करना चाहिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपका पैसा खा रही है ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट में भी ग्रोथ आनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो, स्टेप अप करता कैसे हूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो एक काम करो। हर अप्रैल में जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, अपनी एसआईपी में जाकर 10 से 15% बढ़ा दो। मैनुअल, एक काम, साल में एक बार, 10 मिनट, 4 करोड़ रुपए का फर्क। रीजन नंबर 3, आपने 12% रिटर्न्स अज्यूम किया, लेकिन 12% गारंटी नहीं है। ये 12% नंबर आया कहां से? पास्ट डेटा से। सेंसेक्स ने हिस्टोरिकली रफली 12 से 14% सीएजीआर दिया है, ये फैक्ट है। लेकिन 2 चीजें हैं जो लोग भूल जाते हैं। पहली, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स गारंटी नहीं करता। ये सेबी की हर फंड डॉक्यूमेंट पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। दूसरी, 12% एवरेज में जो साल आते हैं, उनके अंदर कुछ साल +40% होते हैं और कुछ साल -30%। वो एवरेज 12% है, हर साल 12% नहीं होता। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? कंजर्वेटिव सिनेरियो 10% सीएजीआर, मॉडरेट सिनेरियो 12% सीएजीआर, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो 14% सीएजीआर। 5,000 रुपए एसआईपी, 30 साल, 10% पे 1.13 करोड़ रुपए, 12% पे 1.76 करोड़ रुपए, 14% पे 2.76 करोड़ रुपए। एक फंड चॉइस और एक मार्केट साइकिल का फर्क, 1.63 करोड़ रुपए का डिफरेंस, सिर्फ रिटर्न अजम्पशन से। तो क्या करें? डाइवर्सिफाई। सिर्फ एक फंड पे डिपेंड मत करो। लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड मिक्स रखो और एक्सपेक्टेशन कंजर्वेटिव रखो। प्लान करो 10 से 11% पे।
जो एक्स्ट्रा मिले वो बोनस। इस तरह आप कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे और ज्यादातर बार प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होंगे। रीजन नंबर 4, आप 1 करोड़ रुपए नहीं कमाएंगे। आप 1 करोड़ रुपए से टैक्स डिडक्ट करके जो बचेगा वो कमाएंगे। ये एक चीज है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं सोचता जब एसआईपी शुरू करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। रूल ये है 1.25 लाख रुपए तक का गेन हर साल टैक्स फ्री, उससे ऊपर 12.5% टैक्स। तो अगर 30 साल बाद कॉर्पस 1.76 करोड़ रुपए है और आपने टोटल इन्वेस्ट किया 18 लाख रुपए, तो आपका गेन है 1.58 करोड़ रुपए। इस गेन पे 12.5% एलटीसीजी लगेगा, रफली 19 से 20 लाख रुपए। मतलब एक्चुअल टेक होम 1.56 करोड़ रुपए टैक्स के बाद। अभी इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करो और वो नंबर और भी छोटा हो जाता है। ये कोई स्कैम नहीं है, टैक्स सब जगह लगता है, लेकिन प्लानिंग में ये फैक्टर होना चाहिए। एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का यूज करके आप टैक्स बर्डन मिनिमाइज कर सकते हो। हर साल थोड़ा थोड़ा निकालते रहो इंस्टेड ऑफ एक साथ सब। 1.25 लाख रुपए का एनुअल एग्जेम्पशन पूरा यूज होता है इस तरह। ये सब प्लान करना होता है पहले से, कैलकुलेटर में नहीं हो। और अब वो रीजन जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, रीजन नंबर 5, सबसे डेंजरस, और इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। आपने बीच में एसआईपी तोड़ दी। समीर याद है? मार्च 2020, कोविड, मार्केट 38% क्रैश किया। समीर की एसआईपी 5 साल से चल रही थी। पोर्टफोलियो 4.2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए हो गया। हर दिन पोर्टफोलियो ऐप खोलना, हर दिन रेड। 1.7 लाख रुपए खत्म हो गए, वो भी सिर्फ 3 हफ्ते में। समीर ने सोचा पैसा डूब रहा है, रोक देता हूं। एसआईपी बंद कर दी। और फिर क्या हुआ? मार्केट ने रिकवर किया। 2021 में सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे था, एक साल में। लेकिन समीर बाहर था, वो रिकवरी मिस कर गया। और स्पेसिफिकली वो मंथ्स मिस किए जब मार्केट सबसे तेज बढ़ा, वो एग्जैक्ट मंथ्स जब एसआईपी सबसे सस्ती यूनिट्स खरीद रही थी। ये इंडिया का सबसे कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक है। हम एसआईपी तब बंद करते हैं जब मार्केट गिर रहा होता है, एग्जैक्टली वो टाइम जब एसआईपी सबसे पावरफुल होती है। गिरा हुआ मार्केट मतलब सस्ती यूनिट्स, ज्यादा यूनिट्स, जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रो करें। मार्केट क्रैश एसआईपी का दुश्मन नहीं है, मार्केट क्रैश एसआईपी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। लेकिन यह साइकोलॉजिकली समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लॉस फील करते हैं, पोर्टफोलियो रेड है, दिन भर न्यूज चैनल्स चिल्ला रही हैं और ब्रेन एक ही काम करता है, भागो। एक रूल बनाओ आज ही, एसआईपी मैं सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बंद करूंगा, खुद अकेले डिसाइड नहीं करूंगा। सिर्फ एक रूल, बहुत बड़ा फर्क। तो अब पूरी रियल पिक्चर देखते हैं। सिनेरियो ए, एवरेज इंडियन एसआईपी इन्वेस्टर, 5,000 रुपए पर मंथ, सेम अमाउंट, 30 साल, 12% अज्यूम रिटर्न्स, नो स्टेप अप, टैक्स इग्नोर्ड, क्रैश में एसआईपी तोड़ दी। एक्चुअल इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेसिंग पावर आज की वैल्यू में रफली 35 से 42 लाख रुपए। सिनेरियो बी, मनी टॉक्स इन्वेस्टर, 5,000 रुपए पर मंथ, हर अप्रैल 10% स्टेप अप, 11% रियलिस्टिक रिटर्न्स अज्यूम्ड, टैक्स प्लान वाया एसडब्ल्यूपी, एसआईपी कभी नहीं तोड़ी। 30 साल बाद कॉर्पस 5 करोड़ रुपए प्लस, इन्फ्लेशन एडजस्टेड आज की वैल्यू 1.2 करोड़ रुपए प्लस। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम मंथली डिसिप्लिन, कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन। 3 चीजों ने वो पूरा फर्क किया, स्टेप अप एसआईपी, रियलिस्टिक रिटर्न प्लानिंग
और एसआईपी कभी नहीं तोड़ी। 1 करोड़ रुपए नहीं मिलता कुछ नहीं करने से, वो मिलता है सही तरीके से करने से। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये 5 रीजंस सिर्फ मैथ प्रॉब्लम्स नहीं है, ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स हैं। हम एसआईपी सेट करते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि एक बार काम करने के बाद दोबारा सोचना ही नहीं पड़ता। ये सेट एंड फॉरगेट ट्रैप है, इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव फाइनेंशियल हैबिट। हम 12% अज्यूम करते हैं क्योंकि वो नंबर बेस्ट केस दिखाता है और हम ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हैं। ये ऑप्टिमिज्म बायस है। हम एसआईपी तोड़ देते हैं क्रैश में क्योंकि लॉस का दर्द गेन की खुशी से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ये लॉस अवर्जन है, नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च। ये सब हार्ड वायर्ड ह्यूमन बिहेवियर है, आपकी गलती नहीं, लेकिन अवेयर रहना यही पहला स्टेप है। तो 5 रीजंस, 5 फिक्स, सिंपल। 1, अपना एसआईपी टारगेट इन्फ्लेशन एडजस्ट करो। 1 करोड़ रुपए नहीं, 4 से 5 करोड़ रुपए टारगेट रखो 30 साल के लिए, उसी हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करो। 2, हर अप्रैल में एसआईपी 10 से 15% स्टेप अप करो। कैलेंडर में रिमाइंडर लगाओ अभी, साल में एक काम। 3, रिटर्न असमेशन 10 से 11% पे रखो, जो एक्स्ट्रा मिले वो बोनस, कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं। 4, एसडब्ल्यूपी प्लान करो विड्रॉ के लिए, टैक्स सरप्राइज मत होने दो, एलटीसीजी एग्जिमेशन का पूरा यूज करो। 5, एक रूल बनाओ, एसआईपी मैं सिर्फ सोच समझकर बंद करूंगा, मार्केट क्रैश में ऑटोमेटिक नहीं। बस इतना काफी है। ये वीडियो सेव करो, सीरियसली। 6 महीने बाद एक बार दोबारा देखना, बहुत कुछ नया लगेगा। कमेंट्स में एक काम करो, बताओ इन 5 रीजंस में से आपने कौन कौन सी गलती की है, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हो कि पैसों के बारे में कोई आपसे ऑनेस्टली बात करे। हर हफ्ते एक वीडियो, नो हाइप, नो टिप्स, सिर्फ वो बात जो एक्चुअली काम करती है। मनी टॉक्स।